दिल्ली हमेशा शोर से भरा रहता था। मेट्रो की रेलिंग पर टिके थके हुए ऑफिस कर्मचारी, कॉफी के कप लिए आधी नींद में भागते लोग, हॉर्न बजाते ऑटो और धुएं से भरी हवा। ये शहर कभी रुकता नहीं था, लेकिन आज हवा में कोई अजीब सा वजन था, जैसे किसी ने चुपचाप शहर की नसों में जहर घोल दिया हो। रोहन अपने कमरे में बैठा था। पीली दीवारों वाला एक छोटा सा फ्लैट, पुराना पंखा जो ची ची करके घूम रहा था, और कोने में बैठा डेफी उसकी गर्दन में लगी लाल पट्टी को दांतों से खींचने की कोशिश कर रहा था। रोहन की आंखों में थकावट थी, सिर्फ नींद की नहीं, जिंदगी की। न नौकरी पक्की, न सपने पूरे, बस एक टूटती सी उम्मीद बची थी। और अनु, उसकी पत्नी। अनु रसोई में चाय बना रही थी। सिलबट्टे जैसी आवाजें आ रही थीं, चम्मच का कप से टकराना, दूध उबलने की आवाज और बीच बीच में टीवी की धीमी भनभनाहट। रोहन, बाहर से ब्रेड ले आओ, ऑफिस में मीटिंग्स है आज, जल्दी निकलना पड़ेगा, अनु ने कहा। रोहन ने मोबाइल उठाया, जहां एक सरकारी हॉस्पिटल की न्यूज़ थी। एम्स में अजीब वायरल केस, मरीज हुए आक्रामक। कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, भाई ये रेबीज का नया स्ट्रेन लगता है। किसी ने मजाक उड़ाया, दिल्ली में ज़ॉम्बीज आ गए क्या? रोहन ने खबर बंद कर दी। दिल्ली वालों को कुछ भी हो जाए, हंसी नहीं जाती। वो बाहर निकला, डेफी पीछे पीछे भागा। रुक डेफी, पागल कुत्ते, वापस जा। दिन चमकदार था, लेकिन किसी अनजानी बेचैनी ने हवा को भारी कर दिया था। बगल की गली में मोहल्ले वाला शर्मा जी खड़े थे, हाथ में फोन, चेहरे पर डर। सुना तुमने? एम्स में कोई मरीज डॉक्टर को काट गया। काट गया? रोहन चौंका। शर्मा जी ने सिर हिलाया। खबर फैल रही है, बोल रहे हैं दिमाग खराब हो जाता है, इंसान जंगली जैसा हो जाता है। रोहन हंस पड़ा। दिल्ली में तो लोग वैसे ही जंगली हैं शर्मा जी, लेकिन अंदर कहीं सिहरन दौड़ी। इंसान ने कभी वायरस से डरना नहीं छोड़ा। कोरोना अभी कुछ ही साल पहले तो गया था। वो ब्रेड लेकर लौटा। अन्नू ने ऑफिस की फाइलें बैग में रखीं। आज देर हो सकती हूँ, उसने कहा। हाँ, ध्यान रखना, रोहन ने धीरे से कहा। अनु ने मुस्कुराकर उसका माथा छुआ। कब तक खुद को ब्रोकन समझते रहोगे? हम ठीक हैं रोहन, स्लो बट स्टेडी। उसने प्यार से डेफी के सर पर हाथ फेरा। और तू अच्छे से पापा का साथ रखना, ठीक है? डेफी पूंछ हिलाकर भौंका, जैसे वादा कर रहा हो। अनु मेट्रो पकड़ने गई। रोहन खिड़की पर खड़ा उसे जाते देखता रहा। अचानक नीचे से शोर उठने लगा। लोग भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, एम्स वाले पेशेंट ने गार्ड को भी काट लिया, पुलिस आ गई, हॉस्पिटल बंद हो रहा है। रोहन के फोन पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट चमका। वार्निंग, पब्लिक सेफ्टी नोटिस, अनआइडेंटिफाइड वायरल इंसिडेंट एट एम्स, अवॉइड सेंट्रल दिल्ली, स्टे इनडोर्स। दिल्ली में पहली बार ऐसा अलर्ट आया था। हवा जम गई। कुछ देर बाद टीवी पर फुटेज चला। स्ट्रेचर से बंधा मरीज, डॉक्टर चिल्लाते हुए, होल्ड हिम डाउन, ही बिट मी, ही आ। और स्क्रीन कट गई। रोहन ने टीवी बंद कर दिया। उसका गला सूख गया। उसने घबराकर अन्नू को कॉल किया, नो नेटवर्क। फिर एक मैसेज आया, स्टे होम, मेट्रो सील्ड नियर राजीव चौक, सम वायलेंट केसेस, अन्नू। फिर दूसरा, डोंट पैनिक, लव यू। रोहन ने हाथों से चेहरा ढक लिया, दिल धड़क रहा था। डेफी उसके पैर से चिपक गया, जैसे वो भी डर गया हो। गली में सायरन, दूर कहीं चिल्लाहटे। डर अब कमरे में फैल चुका था। रोहन ने बैग निकाला, पुरानी चाबियां, 2 कपड़े, पानी की बोतल, और फिर रुक गया। ये क्या कर रहा हूं मैं? घबरा रहा हूं या तैयारी कर रहा हूं? उसे नहीं पता था। ये बस शुरुआत थी। आज दिल्ली का दिल फटने वाला था, और एक साधारण आदमी रोहन अपनी पत्नी और एक वफादार कुत्ते के साथ उस आग के बीच फंसने वाला था। बाहर की सड़क से पहली बार एक गैर मानवीय गर्जना सुनाई दी। डेफी ने कांपते हुए गुराया। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया बदल रही थी और वापस नहीं आने वाली थी।